गॉड ब्लेस यू ऑल। फाउंड वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कल मैंने शॉर्ट्स में डाला था, आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12. When 36 is added to the number, the digits interchange their places. Formulate the quadratic equation whose roots is our digit or digits of the number. अभी ये बोला गया है एक 2-digit नंबर है, 1's place एंड 10's place. सपोज हम x मान लेते हैं 10's place के डिजिट को, तो x 10's place का डिजिट क्वेश्चन में दिया गया है और 1's place के डिजिट में जो नंबर है कुछ है यहाँ पर, तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो 12 आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस वॉट एवर इज इक्वल टू एक्स को इज इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे एंड जब मल्टीप्लिकेशन है इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय एक्स. So 1's place digit, this is our 1's place digit. So 1's place digit जो है वो हमारा 12/x हो जाएगा. Therefore क्वेश्चन के मुताबिक अगर 10's place के डिजिट को हमने x मान लिया, x मल्टीप्लाइड बाय 12/x दैट इज इक्वल टू 12 आएगा, क्योंकि ये x डिवाइडेड बाय में है, ये x मल्टीप्लिकेशन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट? अगर ये कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए प्लीज़, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, राइट? नाउ कम टू द सॉल्यूशन. लेट द डिजिट इन द 10's place ऑफ द नंबर बी x. सो यही देखा है हमने, x मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 1's place इज इक्वल टू 12. देयरफॉर डिजिट ऑफ 1's place इज इक्वल टू 12/x, अभी जो हमने देखा है, राइट? नाउ सो अब नंबर क्या हो जाएगा 10. जब हमने सपोज मैं लेती हूँ 24 नंबर, राइट? सो 1's place में 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी और 10's place में 2 है, तो 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना? 2 इंटू 10 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24. ये होता है एक्चुअली. तो जब हमने इस x को 10's place में मान लिया है तो ये नंबर क्या होगा हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय x होगा, दैट इज इक्वल टू 10x. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन की हूँ. सो द नंबर विल बी 10x प्लस 1's place में हमने निकाला है 12/x. ये हमारा 2-digit नंबर है. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट? सो अभी ये भी दिया है कि when 36 is added to the number, the digits interchange their places. अभी देखिए 10x प्लस 12/x में जब 36 को ऐड करेंगे तो ये 10's place वाला डिजिट जो है 1's place में आ जाएगा और 1's place वाला डिजिट 10's place में आ जाएगा. सपोज यहाँ 24 है तो 24 को इन वो एक्सचेंज करेंगे, जब वो नंबर्स इंटरचेंज करेंगे और तो 2 1's place में आ जाएगा और 4 2 10's place में आ जाएगा. अब 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 40 एंड 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1's place में है 1, सो दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 42. क्लियर एवरीवन? वही चीज़ यहाँ पे बताई हूँ. 10x प्लस 12/x, ये 10's place का डिजिट आ रहा है हमारा, ये 1's place का डिजिट आ रहा है. जब 36 उसमें ऐड करेंगे, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो वो हो जाएगा 10 इंटू 12/x प्लस x, क्योंकि अब 12/x इंटरचेंज करें ना, तो ये 12/x 10's place में आएगा तो 12/x में 10 मल्टीप्लाई होगा और ये x 1's place में जा रहा है, x 1's place में जाएगा, सो x मल्टीप्लाइड बाय 1 ही रहेगा. इसी चीज़ को जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ, मैंने यहाँ 42 लेकर किया है. जब 42 में 4 10's place में है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2. इंटरचेंज हो रहा है, 24 हो रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1
यही कॉन्सेप्ट रहेगा। इसीलिए अब ये 10 जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो वंस प्लेस वाला डिजिट टेंस प्लेस में आ रहा है, वंस प्लेस में हमारा 12/x आया था, इसीलिए ये 10 जो है वो 12/x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये x जो टेंस प्लेस में था अब वो वंस प्लेस में जा रहा है, इसीलिए x में अब 1 ही मल्टीप्लाई होकर वो x रहेगा। सो दैट गिव्स अस 120 upon x, 12 tens are 120 upon x plus x. Now what to do is ऐसे केसेस में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ x, x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल हो जाए, तो वी गेट x, जब हम x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन बिटवीन इज इक्वल टू है, हमें x को हर एक टर्म ऑफ द इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, राइट। जब हम सबको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो इक्वलाइज होकर वैल्यू सेम रहेगी। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ x, तो ध्यान रखिए जब भी आप एग्जाम में कर रहे हो, अगर इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस x को हर एक टर्म के साथ आपको मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका आंसर, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस सेकेंड टर्म इज 12 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x, राइट। अब देखिए 10, अब यहाँ कुछ कोई नंबर, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है यहाँ 1 है, राइट। 10 1 10, तो 10 आ गया। x मल्टीप्लाइड बाय x, हमने देखा था जब दो सेम चीज़ें दो बार मल्टीप्लाई होती है दैट बिकम स्क्वेयर, 10x स्क्वेयर प्लस, अब ये डिनोमिनेटर में x, ये डिवाइडेड बाय x है, ये मल्टीप्लाइड बाय x है, तो ये दोनों कैंसिल होकर ये 12 रह जाएगा, x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में है एक डिनोमिनेटर में है, मीन्स x अपॉन x है, तो x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने से, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 12। Now 36 multiplied by x, that gives us 36x, that is equal to the same thing here, multiplication में भी x है, division में भी x है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन ओनली पॉसिबल है when multiplication sign is there, right? जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वेल एंड गुड, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ध्यान रखिए, ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ही x कैंसिल होते हैं, प्लस माइनस में x कैंसिल नहीं होते हैं फ्रैक्शंस में। सो दैट इज इक्वल टू 120, ये x कैंसिल होकर 120 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x स्क्वेयर। सो दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में अब हम क्या करेंगे, इक्वल टर्म्स को देखिए, अब हम इज इक्वल टू के इधर लाएंगे, तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइन, जिनको नहीं है उनके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला है कि जब हम इज इक्वल टू के अदर साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके साइंस शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मैं 120 प्लस एक्स स्क्वेयर को इधर लाना चाहूँगी तो ये यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस 120 बन जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। इज इट क्लियर? एंड जब हम ये दोनों को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इज इक्वल टू के राइट साइड में जीरो लग जाएगा। हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इधर हमें एक जीरो लाएंगे तो हम एक्स की वैल्यूज आराम से निकाल पाएंगे, वो हमारा मोटो है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखिए 10x स्क्वेयर माइनस इसका इक्वल टर्म कौन सा है, यहाँ भी एक्सपोनेंट या पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं टुगेदर, प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर एक जगह 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 है एक्सपोनेंट में, तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वल टर्म्स को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये 10x स्क्वेयर इधर इसको हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ही रख रहे हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस एक्स स्क्वेयर अदर साइड ऑफ इज इक्वल टू आ रहा है, इसीलिए माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, 10x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। नाउ अभी ये कांस्टेंट है 12 है, यहाँ ये कांस्टेंट है, इनमें कोई x कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं टुगेदर। सो दैट इज इक्वल टू प्लस 12 और ये प्लस 120 हम इज इक्वल टू के अदर साइड इसे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका साइन चेंज होकर माइनस 120 प्लस 36x को हम उसी साइड रख रहे हैं, इसलिए 36x का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा और इसका कोई अदर कॉम्पोनेंट टर्म हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये 36x रह जाएगा। अब ये सब हमने इधर शिफ्ट कर लिया, इसलिए यहाँ जीरो लगाना मस्ट है।
अब देखिए 10x स्क्वेयर माइनस 1x स्क्वेयर, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1। 10x स्क्वेयर माइनस 1x स्क्वेयर दैट गिव्स अस 9x स्क्वेयर माइनस, ये भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका वीडियो डाला है, देखिए प्लीज़, बहुत ही मस्ट है, इसके बगैर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर नहीं पाओगे। तो ये प्लस है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाइड बाय है, और प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो रहा है तो वो माइनस ही रहेगा, और ये ब्रैकेट होने के बाद, ये ओपन होने के बाद ये 12 माइनस 120 रहेगा, प्लस 12 माइनस 120। जब डिफरेंट साइंस है तो जो बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन लगेगा, और क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइन से हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 120 माइनस 12 108 आ जाएगा, प्लस 36x इज इक्वल टू 0। अब देखिए सब में 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो डिवाइडिंग बाय 9, तो 9 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ सेम थिंग होगी। 9 से हर टर्म को आपको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, राइट, ईच एंड एवरी टर्म। सो दिस 9 and 9 will be cancelled, this 9 ones are 9, right, and 9 twos are 18, 9 fours are 36। तो अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। सो ये x स्क्वेयर रह जाएगा, राइट, और ये 4x x स्क्वेयर, ये 2 पावर है, इसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, तो यहाँ 1 पावर x वाला लाएंगे, इधर कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसको इधर लिख रहे हैं। सेम थिंग को मैंने लिखा है बस। देखिए ये x स्क्वेयर है, और इसके बाद ये x वाला टर्म ये है, तो इसको पहले लिख रही हूँ मैं, तो इसके आगे प्लस है इसलिए प्लस 4x आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म, इसके आगे माइनस है तो माइनस। इन साइंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका सम गलत होकर इतना पूरा एफर्ट, मेहनत बेकार जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। सो ये माइनस 12 आया, 9 से 108 को जब हमने डिवाइड किया 12 आया, 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।